पहला क्वेश्चन है, एक यूरिया क्या है? यूरिया इनमें से क्या है? कोई नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक पदार्थ है, या कार्बनिक पदार्थ है, या पादप हार्मोन है, या ऊर्जा शोषी पदार्थ है? तो यूरिया एक कार्बनिक पदार्थ है, क्योंकि कार्बनिक पदार्थ अगर आपको मैं सिंपल सी भाषा में डिफाइन करूं तो कार्बनिक पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें आप तो ये समझ लो जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो, ठीक है, जिसमें कार्बन प्रेजेंट हो। अपवाद है CO और CO2, इन दो का ध्यान रखना, ये दोनों अकार्बनिक है, ठीक है। इनके अलावा जिसमें भी आपको कार्बन दिखे वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। और यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NH2CO NH2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इसमें आपको कार्बन दिख गया क्या? तो कार्बन दिख गया तो ये क्या हो गया आपका कार्बनिक पदार्थ, और ये यूरिया का फॉर्मूला होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ग्रेफाइट के दो मुख्य घटक हैं? तो सिलिका और ग्रेनाइट, ग्रेफाइट नहीं सॉरी, ग्रेनाइट के मुख्य घटक है। ग्रेनाइट के मुख्य घटक होते हैं सिलिका और एल्यूमिनियम। तो सी आंसर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो इनमें से कौन सा निकिल का अयस्क नहीं है? तो निकिल का अयस्क कौन सा नहीं है? लिमोनाइट, ठीक है। बाकी के तीनों किसके हैं? निकिल के अयस्क हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ खिड़की बनाने के उपयोग में किया जाता है? यानी जिसमें से बंदूक की जो गोली है वो बाहर नहीं निकल सके, ठीक है। तो ये किसका होता है? पॉलीकार्बोनेट। क्या होते हैं? पॉलीकार्बोनेट। अब बुलेट प्रूफ खिड़की भी हो सकता है, बुलेट प्रूफ कोट भी हो सकता है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मतलब बुलेट को रोकने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पॉलीकार्बोनेट का, ठीक है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक बुलेट प्रूफ वस्त्र बनाने में उपयोग में किया जाता है? तो उस बहुलक का नाम क्या है? पॉलीएमाइड, ठीक है, जिसमें कार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। अगला है, बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण के लिए किस बहुलक पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो देखिए अलग अलग नाम आए हैं, सारे के सारे नाम आपको याद रखने हैं केवलर, लेकिन ये पॉलीएमाइड और कार्बोनेट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के प्रयोग में किया जाता है? तो इनमें से लिमेनोटॉल यानी कांच है, ये कांच प्रयोग में लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद है, बुलेट प्रूफ वस्तुओं के निर्माण के लिए कौन सा बहुलक? तो अभी बहुलक की बात की थी हमने, पॉलीकार्बोनेट था, तो यही पॉलीकार्बोनेट इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद है, निम्नलिखित में से किस देश ने गैसोलीन में इथेनॉल मिश्रण करना कानून अनिवार्य कर दिया है? तो किसमें किया गया है? ब्राज़ील में किया गया है। किसमें? ब्राज़ील में किया गया है। उसके बाद है, सिगरेट के धुएं में मुख्य प्रदूषक क्या होता है? तो सिगरेट के धुएं में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है, यानी जो पूर्ण रूप से जली हुई जो धुआं नहीं होता है उसको कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। और क्या होता है साथ में? बेंजीन होता है। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक एसिड पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला होता है CH3COOH। कौन सा होता है फॉर्मूला? CH3COOH, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, सिरके का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक एसिड अभी बता दिया। सिरका किसका जलीय विलयन है? सिरका किसका जलीय विलयन है? तो एसिटिक अम्ल का है, यानी एसिटिक एसिड से ही इसका सिरके का रिलेशन है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? प्राकृतिक बहुलक की अगर बात करें तो प्राकृतिक बहुलक आपका रेशम है। बाकी के बेकेलाइट, केवलार और लेक्सोन ये सारे के सारे कृत्रिम यानी मानव निर्मित है, ठीक है। अभी बताया था केवलार तो क्या है? बुलेट प्रूफ जैकेट बनाने के लिए काम में आता है बहुलक। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है? तो आपने अभी देखा कि रेशम तो प्राकृतिक होता है, और वो जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं, ऊन प्रकृति से प्राप्त हो जाती है अपने को, भेड़ बकरियों से बनाने, मनुष्य थोड़ी बनाता है उसको, चमड़ा प्राप्त हो जाता है। नाइलॉन नहीं होता, नाइलॉन को बनाना पड़ता है कृत्रिम रूप से, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग में लिया जाता है? तो कौन सा अम्ल लिया जाता है? ऑक्जेलिक एसिड, COOH फॉर्मूला होता है। COOH फॉर्मूला होता है, यानी दो कार्बोक्सिलिक एसिड प्रेजेंट होते हैं, वो कौन सा होता है? ऑक्जेलिक एसिड होता है। अगला है, पॉलीथीन की थैलियों को नष्ट नहीं किया जा सकता क्योंकि वे किसकी बनी हुई होती है? पॉलीमर की। किसकी बनी होती है? पॉलीमर की, ठीक है। उसके बाद अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? तो जिंक सल्फाइड चूहे का विष होता है, यानी चूहे को मारने की दवाई कौन सी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है। कौन सी होती है? जिंक सल्फाइड की होती है, ठीक है। उसके अलावा है, निम्नलिखित बहुलकों में से कौन सा प्रोटीन से बना होता है? प्रोटीन से कौन सा बना होता है? ऊन बनी होती है प्रोटीन से। क्या? ऊन और नाखून जो होते हैं, बाल और नाखून प्रोटीन से बने होते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर निम्नलिखित में से किसका एक बहुलक है? प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है? प्राकृतिक रबर है वो आपका किसका बहुलक होता है? आइसोप्रीन का। किसका? आइसोप्रीन का। कृत्रिम रबर भी होता है,
वो भी आइसोप्रीन का ही होता है, लेकिन उसमें थोड़ा सा दोनों में इतना डिफरेंस होता है। जो कृत्रिम होगा उसमें एक में Cl प्रेजेंट होता है और एक में CH3 प्रेजेंट होता है। प्राकृतिक में CH3 प्रेजेंट होता है और कृत्रिम में Cl प्रेजेंट होता है, ठीक है। आइसोप्रीन का नहीं होता वो। प्राकृतिक रबर का बहुलक है, प्राकृतिक रबर का बहुलक अभी बताया आइसोप्रीन। उसके बाद है ठंडे देशों में पारे के स्थान पर एल्कोहल को तापमापी द्रव्य के रूप में वरीयता दी जाती है, क्योंकि एल्कोहल का द्रवणांक निम्नतर होता है, यानी जो गलनांक होता है वो कम होता है, ठीक है। उसके अलावा निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल दूध से दही बनाने के लिए दौरान बनता है? कौन सा बनता है? आपके लैक्टिक एसिड बनता है, जो किससे? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया से बनता है, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली, केला में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पाया जाता है? इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। कौन सा? टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है, तो डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंगूर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला ऑर्गेनिक अम्ल कौन सा है? कौन सा अंगूर में? टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा है? टार्ट्रिक अम्ल है, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा अम्ल होता है? खट्टे दूध के उत्पादों में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो ये सम्मिलित करने वाले आप खुद मिला सकते हैं। उसके बाद है बेकेलाइट किसका संघनन होता है? बेकेलाइट होता है फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। किसका? फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड का। फिनोल होता है बेंजीन वल्ले पे OH समूह प्रेजेंट होना, 3 इसमें डबल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पर OH प्रेजेंट होता है, ये तो होता है आपका फिनोल। और फॉर्मेल्डिहाइड होता है HCOOH। क्या होता है? HCOOH, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनोल का उपयोग किया जाता है? फिनोल का किसके निर्माण में किया जाता है? अभी भी बताया, किसमें? बेकेलाइट में, फिनोल और फॉर्मेल्डिहाइड। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको वुड स्पिरिट कहते हैं? वुड स्पिरिट आपका मेथिल एल्कोहल होता है। क्या होता है वुड स्पिरिट? मेथिल एल्कोहल, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो एसिटिक अम्ल दही, दही इसमें कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड होता है। दही में कौन सा होता है? लैक्टिक एसिड। माल्टोज माल्ट, एस्कोर्बिक अम्ल, नींबू, फार्मिक अम्ल, लाल चींटी। जो लाल मोटी वाली चींटी जिसको आप बोलते हैं वो चींटी होती है, उससे फॉर्मिक एसिड। कभी उस चींटी को हाथ लगा के देखना, गंदगी सी एक अजीब तरह की स्मेल आती है, वो किसकी होती है? फॉर्मिक एसिड की, क्योंकि जैसे ही उसको हाथ लगाया जाता है वो फॉर्मिक एसिड रिलीज करती है, ठीक है। उसके बाद है बकमिस्टर फुलरीन है। बकमिस्टर फुलरीन कार्बन यौगिक का एक रूप से जिसमें 60 कार्बन परमाणु का एक गुच्छ होता है, जो परस्पर पंचभुज या षटभुज से बने हुए बहुफलकीय संरचना से जुड़े होते हैं, यानी इसमें 5 या 6 भुजाएं प्रेजेंट होती है, ठीक है। उसके बाद है टेफ्लोन एक बहुलक है जिसमें क्या होता है? फ्लोरीन। टेफ्लोन में क्या होते हैं? फ्लोरीन प्रेजेंट होता है, ठीक है। उसके बाद है नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप किसका लगा होता है? नॉन स्टिक जो कढ़ाई होती है उसमें किसका लगा होता है? टेफ्लोन का होता है। जिसको जैसे चाय की भगोनी होती है तो उसमें पकड़ने का जो प्लास्टिक का लगा हुआ होता है हैंडल, वो किसका होता है? टेफ्लोन का होता है, ताकि वो गर्म ना हो, वायु उष्मारोधी होता है। टेफ्लोन एक क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन। पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कुछ इस तरह की स्ट्रक्चर होती है, C डबल बॉन्ड C, इस पे फ्लोरीन 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 फ्लोरीन, ठीक है। एक F इधर, एक F इधर और एक F इधर। अब ये बॉन्ड अगर पॉली होगा तो ये बॉन्ड हट जाएगा, ये वाला बॉन्ड हट जाएगा और यहाँ पर N आके लग जाएगा, ठीक है। तो इसकी एक वैलेंसी इधर, एक वैलेंसी इधर हो जाएगी। उसके बाद है टेफ्लोन क्या है? फ्लोरोकार्बन है, अभी बताया। फ्लोरीन है तो फ्लोरोकार्बन ही होगा। बहुलक जो विशेषतः बर्तनों पर न चिपकने वाली सतह के रूप में प्रयुक्त होता है, कौन सा होता है? अभी बताया, कौन सा होता है? टेफ्लोन होता है, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से किस बहुलक में ग्लूकोज एकक नहीं होता है? ग्लूकोज किस में नहीं होता? रबर में नहीं होता। सेलुलोज में भी ग्लूकोज होता है, ग्लाइकोजन में भी ग्लूकोज होता है और स्टार्च में भी ग्लूकोज होता है। अगला क्वेश्चन है कपास का प्रमुख घटक क्या है? कपास का प्रमुख घटक क्या होता है? सेलुलोज, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा पॉलीमर नहीं है? तो पॉलीमर कौन सा नहीं है? कैप्रोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है। क्या नहीं है? कैप्रोलेक्टम एक पॉलीमर नहीं है। कैप्रोलेक्टम तो एक खुद स्पीसीज है जिससे और बनते हैं पॉलीमर, ठीक है। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन बहुलक नहीं है? तो बहुलक आपका घी नहीं है, स्टार्च, प्रोटीन और रुई जो कपास है वो बहुलक है। भारी पानी का अणुभार क्या होता है? तो भारी पानी का अणुभार कितना होता है? 20, क्योंकि भारी जल होता है D2O। क्या होता है? D2O। तो इसका कितना हो जाएगा? 1 का 2 होता है, 2 का कितना हो गया? 4, और ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 और 4 कितने हो गए? 20 हो गए।
भारी जल का और सामान्य जल का कितना होता है 18। खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में क्या लिया जाता है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण में लिया जाता है सोडियम बेंजोएट। क्या लिया जाता है, सोडियम बेंजोएट, जिसकी स्ट्रक्चर होती है ये बेंजीन वाले, इसमें 3 डबल बॉन्ड होंगे और यहाँ पर COO होगा, Na पे पॉजिटिव और COO पे नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। उसके बाद है शुष्क हिम क्या होती है, ठोस CO2। क्या होती है, ठोस CO2, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, बी आंसर करेक्ट आंसर है। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, शुष्क बर्फ क्या होती है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ठोस बर्फ है, शुष्क बर्फ क्या होती है, ड्राई आइस, ठोस CO कार्बन डाइऑक्साइड ही होनी चाहिए इसका भी आंसर, ये इसमें मिस्टेक है ना, इसका बी आंसर होगा। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसे शुष्क बर्फ कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है ठोस CO2 को, क्योंकि ठोस CO2 होती है, ठोस CO2 होती है वो आपके इसी की तरह दिखाई देती है, ठोस CO2 आपके बर्फ़ की तरह दिखाई देती है, इसीलिए इसको शुष्क बर्फ कहा गया है। उसके बाद है शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें एक एक क्वेश्चन 3-3 4-4 बार हैं। सीरा अति उत्तम कच्चा माल है, किसका है, पावर एल्कोहल के लिए। उसके बाद है हीरे की खनिजीय बनावट क्या होती है, तो ये होती है आपके कार्बन, ठीक है। हीरा किससे बना होता है, कार्बन से, ठीक है, क्योंकि कार्बन का तो एक अपरूप होता है हीरा। उसके बाद है प्लास्टिक से कौन सी गैस उत्पन्न होती है, तो प्लास्टिक से पॉलीथीन, कौन सी उत्पन्न होती है, पॉलीथीन। इसको क्योंकि ये अगर गैसीय अवस्था में होगी तो उसको पॉलीथीन नाम दे देंगे, और वैसे भी पॉलीथीन नाम देते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से किसको एक को हास्य गैस कहा जाता है, तो हास्य गैस किसको कहेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड को। वैसे हास्य गैस में NO2 प्रेजेंट होता है, इसीलिए बोल रहे हैं इसमें, ठीक है। उसके अलावा है निम्नलिखित में से किस तत्व की कमी को पूरा करने के लिए कीट भक्षी पौधे कीटों को पकड़ने तथा उसका अनुभक्षण करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए। किसके लिए करते हैं, नाइट्रोजन के लिए करते हैं, ठीक है, नाइट्रोजन N2 गैस। उसके बाद है एथिल एल्कोहल में निम्न को मिलाकर पीने के लिए अयोग्य बनाया जा सकता है, किसको, मेथेनॉल को, क्योंकि मेथेनॉल एम्पिरिडीन को मिलाने से वो जहरीली हो जाती है, एल्कोहल जो होती है वो जहरीली हो जाती है। कभी कभी सुना होगा शराब से मनुष्य की मृत्यु हो गई, वो इसी वजह से होती है क्योंकि उसमें मेथेनॉल बन जाती है। उसके बाद है उत्तेजक कौन सा है, तो उत्तेजक आपका एल्कोहल है, एल्कोहल जलता है इसलिए इसको उत्तेजक कहा गया है। उसके बाद है एल्कोहलिक खमीरन का आखिरी उत्पाद क्या है, तो ये होता है इथाइल एल्कोहल। क्या होता है, इथाइल एल्कोहल। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है, शक्कर के किण्वन से बनता है इथाइल एल्कोहल। उसके बाद अगला क्वेश्चन है सीरा किसके उत्पादन के लिए अति उत्तम कच्चा माल है, तो यह है एल्कोहल के लिए। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम रेशम है, तो यह है आपका रेयन। कृत्रिम रेशम का दूसरा नाम क्या है, रेयन। क्या नाम है, रेयन। उसके बाद अगला क्वेश्चन है पेट्रोल में होता है, पेट्रोल में क्या होता है, कार्बन और नाइट्रोजन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनिक अम्ल है, तो ऑर्गेनिक अम्ल होता है आपका सीट्रिक एसिड, सीट्रिक एसिड, क्योंकि फॉस्फोरिक एसिड होता है वो तो होता है H3PO4, तो इसमें कोई कार्बन नहीं है। नाइट्रिक एसिड होता है HNO3, तो ये भी कोई कार्बनिक एसिड नहीं है। सल्फ्यूरिक एसिड होता है H2SO4, तो ये भी कार्बनिक एसिड नहीं है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, तो इसमें A, B और D, गन्ने के रस को किण्वित करने पर सिरका बनता है, बिल्कुल राइट बात है। उसके बाद है सिरके में एसिटिक अम्ल उपस्थित होता है, बिल्कुल होता है। सिरके में उपस्थित अम्ल बेंजोइक अम्ल होता है, तो सी आंसर गलत आंसर हो गया, सी, तो सी वाला नहीं होगा, तो ABD राइट आंसर। सिरका प्रेरक्षक के रूप में भी प्रयोग किया जाता है, और कौन सा किया जाता है, सोडियम बेंजोइट भी, ठीक है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, प्रशीतक के रूप में किस प्रयोग होने वाला फ्रियोन क्या है, फ्रियोन है डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन। क्या है, डाइक्लोरोडाइफ्लोरोमेथेन, यानी CF2Cl2, ठीक है। उसके बाद है PVC एकलक है, तो पॉलीविनाइल क्लोराइड का, किसका, विनाइल क्लोराइड का। PVC का पूरा नाम होता है पॉलीविनाइल क्लोराइड, तो इसका एकलक क्या है, विनाइल क्लोराइड, सी आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद निम्नलिखित में से किस काले पदार्थ में सर्वाधिक कार्बन अंश प्रेजेंट होता है, तो किसमें होता है, काजल में। किसमें होता है, काजल में। उसके बाद होता है लेड पेंसिल में विद्यमान क्या होता है, ग्रेफाइट। क्या होता है लेड पेंसिल में, ग्रेफाइट। किसी श्रेणी का बहुलक मूल्य होता है,
क्या होता है, सर्वाधिक बारंबारता वाला मूल्य। उसके बाद है मोर्स गैस क्या है, तो मोर्स गैस आपके किसको बोलते हैं, मीथेन को, यानी CH4 को क्या बोलते हैं, मोर्स गैस भी बोलते हैं। उसके बाद है निम्नलिखित में से साइक्लोएल्केन में से कौन सा सबसे कम स्थायी है, तो सबसे कम कौन सा स्थायी कौन सा है, साइक्लोप्रोपेन। कुछ ऐसा होता है साइक्लोप्रोपेन 3 कार्बन का इसमें ये जुड़े हुए होते हैं, तो इसमें 3 कार्बन प्रेजेंट होते हैं, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। ये किसके, कोणीय विकृति के कारण, कोणीय टेंशन इसमें ज़्यादा होता है, इस वजह से ही साइक्लोएल्केन सबसे कम स्थायी होता है, साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा संघनन बहुलक है, तो संघनन बहुलक होता है आपका पॉलीएस्टर। कौन सा होता है, पॉलीएस्टर। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है आपका इसमें, निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रोजनीकरण के पश्चात वनस्पति घी प्रदान करता है, तो कौन करता है, मूंगफली का तेल। मूंगफली का तेल होता है, उसका हाइड्रोजनीकरण कर दिया जाए तो वनस्पति घी प्राप्त होता है, ठीक है। ग्लूकोज का अपचयन उत्पाद है, तो क्या है, ग्लूकोज का अपचयन करने से क्या होता है, जिसका ग्लूकोज में एल्डिहाइड समूह जो CHO समूह होता है वो COH यानी एल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है और उसको क्या बोलते हैं, सोर्बिटोल, ठीक है। उसके बाद निम्नलिखित में से गैसों में से कौन सी एक दहन पोषक है, तो दहन पोषक कौन सी है, ऑक्सीजन, यानी जो जला देती है, ठीक है। उसके बाद है प्रेशर कुकर का हैंडल प्लास्टिक का बना होता है क्योंकि इसको ऊष्मा का कुचालक बनाया जाना चाहिए। इसमें कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है, अभी बताया था कौन सा प्लास्टिक प्रयुक्त होता है, नहीं बेकेलाइट नहीं आएगा इसमें, टेफ्लॉन आएगा, जो प्रथम मान टेफ्लॉन आना चाहिए इसमें, ये राइट आंसर नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है, कौन सा एक यौगिक है, तो ये शर्करा, ठीक है। उसके बाद है एसिटिलीन अणु में विद्यमान हाइड्रोजन परमाणु कैसा होता है, अम्लीय होता है, क्योंकि जैसे जैसे किसी भी कंपाउंड में जैसे जैसे आपके कोई भी कंपाउंड है अगर उसमें जैसे sp2 और sp3, ठीक है, तो जैसे जैसे उसके एस करेक्टर बढ़ते जाते हैं तो उसकी विद्युत ऋणता बढ़ती है और विद्युत ऋणता बढ़ती है तो अम्लता भी बढ़ती है। तो एसिटिलीन में एसिटिलीन होता है C≡C, तो यहाँ पर इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp होता है, s 50% लक्षण होते हैं, कितने होते हैं, 50% लक्षण होते हैं, ठीक है। एस करेक्टर कितने होते हैं, 50% होते हैं, इस वजह से ये अम्लीय की तरह बिहेव करता है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को एथेनॉल में परिवर्तित करने को प्रेरित करता है, कौन सा करता है, जाइमेज। कौन सा करता है, जाइमेज, ठीक है दोस्तों।